दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दबाव समूह की परिभाषा दें। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह के महत्व पर प्रकाश डालें। दबाव समूह की परिभाषा दें और आज के टाइम में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें दबाव समूह का क्या महत्व है उसके बारे में आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों दबाव समूह को ही हित समूह भी कहा जाता है। दबाव समूह और हित समूह दोनों लगभग एक ही है, ठीक है। तो दबाव समूह की परिभाषा देना, दबाव समूह क्या है? एक ऐसा संगठन है, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है तो मजदूर संगठन है, व्यापारिक संगठन है, ठीक है, शिक्षक संगठन है। तो बहुत बहुत तरह का क्या है तो संगठन है जो खुद सरकार नहीं है, वो क्या है एक संस्था है, एक संगठन है जो सरकार पर किसी काम को कराने के लिए दबाव डालते हैं। जैसे आपने अभी अभी हाल ही में देखा होगा एक सीजेपी पार्टी, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी, वो क्या कोई सरकार बना रही है या फिर कोई सरकार है उनका? नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, सरकार पर दबाव डाला कि जो आपने पेपर लीक कराया या फिर जो भी आप जैसे भी हुआ होगा, पेपर आपने कराया या फिर किसने भी लीक कराया होगा, तो उस पर दबाव डाला गया और जो न्याय होना चाहिए छात्रों के हित में वो हुआ, ठीक है। तो ये जो काम कराते हैं, ये सब जो संगठन जो काम कराते हैं उसी को दबाव समूह कहा जाता है। इस तरह के बहुत सारे संगठन हमारे देश में, ये तो सीजेपी तो कल आया है लेकिन उससे पहले बहुत सारे संगठन हैं। जैसे किसान संगठन हो गया, ठीक है, जो कृषि से संबंधित कार्यों को देखता है, कृषि से संबंधित सरकार पर दबाव बनाता है, किसानों के लिए अच्छे अच्छे काम किया जाए, अच्छे अच्छे योजनाएं लाया जाए। उसी तरह से बहुत सारे जो संगठन होते हैं उसी को दबाव समूह कहा जाता है, जो सरकार की नीतियों पर, सरकार को अपने हित में फैसले लेने के लिए, अपने हित में फैसले देने के लिए क्या है तो सरकार पर दबाव बनाते हैं, उसी को दबाव समूह कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ कर जाइए। और चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिए और आराम से सब कुछ आप तैयारी करके जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को बिना देर किए। एक छोटी सी भूमिका लिखा है, पहले उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में केवल राजनीतिक दल ही महत्वपूर्ण नहीं होते। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे दल होते हैं। हमारा जो देश है भारत, उसमें बहुत सारे दल हैं। इसको इसलिए जो हमारा जो देश है उसको बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है, फिर बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दल हैं, छोटे बड़े, राष्ट्रीय मंच पर, स्टेट मंच पर बहुत तरह के दल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में केवल राजनीतिक दल ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि दबाव समूह भी राजनीतिक और शासन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो दबाव समूह, और दबाव समूह क्या है हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये सरकार बनाने या फिर चुनाव जीतने का प्रयास नहीं करते। और ये जो दबाव समूह है ये सरकार बनाने या फिर चुनाव जीतने का प्रयास नहीं करते, बल्कि सरकार की नीतियों और निर्णयों को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम आपको एक उदाहरण दिए थे सीजेपी का, ठीक है, जो कॉकरोच जनता पार्टी, क्या उन्होंने कोई सरकार बनाया? नहीं बनाया। क्या उनका कोई उद्देश्य था कि हम सरकार बनाए? नहीं था। लेकिन जो पेपर लीक हुआ था उसके लिए उन्होंने क्या किया, न्याय मांगा, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे संगठन जैसे कि किसान, मजदूर, व्यापारी, शिक्षक, छात्र, उद्योगपति और कर्मचारी ऐसे विभिन्न वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए दबाव समूह बनाते हैं। इस तरह से जो बहुत सारे कह सकते हैं विभिन्न वर्ग हैं वो क्या करते हैं अपने हितों की रक्षा के लिए, ताकि अगर मान लीजिए कोई मजदूर के साथ गलत हो रहा है तो उसके हित की रक्षा के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए एक संगठन होता है जिसको मजदूर यूनियन या फिर मजदूर संगठन कहते हैं। तो ये सब क्या है, संगठन जो सरकार पर दबाव बनाते हैं और अपने हित में फैसले लेने का वो काम करती है। इसलिए आधुनिक लोकतंत्र में दबाव समूहों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि आज के टाइम में, आज का जो लोकतंत्र है उसमें दबाव समूहों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। और वो उसी का नतीजा जो आज का टाइम का ये बात आप पढ़ रहे हैं कि इसलिए आधुनिक लोकतंत्र में दबाव समूहों का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसी का एक उदाहरण है सीजेपी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग दबाव समूह की परिभाषा को देख लेते हैं कि दबाव समूह किसको कहा जा सकता है। दबाव समूह ऐसे लोगों का संगठित समूह होता है जो किसी विशेष वर्ग, पेशे, संस्था या फिर समुदाय के हितों की रक्षा करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए सरकार की नीतियों, कानूनों और निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। वो खुद सरकार नहीं बनाता, ना ही वो सरकार बनना चाहता है, ठीक है, ना ही उनका कोई खुद का सरकार होता है, बल्कि एक ऐसा संगठन होता है जो अपने समुदाय के हित की रक्षा करने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए सरकार की नीतियों को, सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को, उसके निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करता है, अपने पक्ष में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। इनका उद्देश्य चुनाव लड़कर सरकार बनाना नहीं होता, बल्कि सरकार से अपने हित में निर्णय करवाना होता है। जो दबाव समूह है इनका उद्देश्य चुनाव लड़कर सरकार बनाना नहीं होता है, बल्कि सरकार से अपने हित में निर्णय करवाना होता है। अगर आसान भाषा में कहे तो दबाव समूह ऐसे लोगों का संगठित समूह है जो अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सरकार पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन स्वयं सरकार बनाने का प्रयास नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं दबाव समूह। उदाहरण के लिए से हमारे देश में क्या क्या है, किसान संगठन है, मजदूर संघ है, शिक्षक संघ है, कर्मचारी संघ है, व्यापारिक संगठन है, छात्र संगठन आदि। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को हम ये बता दें कि यहाँ पर जो आप सारे संगठन देख रहे हैं
ये क्वेश्चन आपको हो सकता है किसी देश के बारे में दे सकता है, जैसे कि भारत में दबाव समूह के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर जो आपका सिलेबस है कि ब्रिटेन में दबाव समूह के बारे में बताइए, या फिर अमेरिका के दबाव समूह के बारे में बताइए। तो कहीं के बारे में पूछे, पूरा दुनिया में किसी भी देश के बारे में पूछेगा तो आप यही सब उदाहरण लिखेंगे, जैसे कि किसान संगठन हर देश में होता है, मजदूर संगठन हर देश में होता है, शिक्षक संघ हर देश में होता है, कर्मचारी संघ हर देश में होता है, व्यापारिक संगठन हर देश में होता है, छात्र संगठन हर देश में होता है। तो क्वेश्चन चाहे आपसे किसी भी देश के बारे में पूछेगा, आप उदाहरण में यही सारे संगठन के बारे में लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम आपको लिखे हैं यहाँ पर उदाहरण दे करके, उसी तरह से आप उस देश के बारे में लिख देंगे कि अगर मान लीजिए अमेरिका के बारे में पूछेगा तो अमेरिका के दबाव समूह, इस तरह से किसान संगठन है, मजदूर संघ है, इस तरह से आप उदाहरण दे करके लिख दीजिएगा। अब एक नीचे आप देख सकते हैं एक लाइन और लिखे हम, जहाँ पर भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में बहुत सारे देशों में किस तरह से जो दबाव समूह होते हैं उस चीज़ को आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे भारत में क्या होता है, भारतीय किसान यूनियन जैसा संगठन है, ठीक है, दबाव समूह है, फिक्की जैसा दबाव समूह है, भारतीय मजदूर संघ जैसा दबाव समूह है। उसी तरह से जो अमेरिका है, अमेरिका भी तो एक देश है, अमेरिका में तो लोकतंत्र है, तो अमेरिका में क्या है तो AFL-CIO, ठीक है, मजदूर संगठन है वहाँ का, नेशनल राइफल एसोसिएशन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं NRA, फिर है सियरा क्लब। इस तरह से वहाँ पर भी क्या है तो बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे दबाव समूह हैं। जैसे ब्रिटेन की अगर हम लोग बात करें तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस वहाँ का एक दबाव समूह है, नेशनल फार्मर्स यूनियन ये भी क्या है तो वहाँ का एक दबाव समूह है, फिर एक कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं CBI, ये भी क्या है वहाँ का दबाव समूह है। तो अगर किसी भी देश के बारे में पूछता है, अगर आपको अमेरिका के बारे में पूछता है तो आप ये सारी चीज़ें लिख दीजिएगा, और साथ में यहाँ पर जो ऊपर आपने देखा तो ये सारी चीज़ों को भी आपको लिखना है। अगर किसी भी देश के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ दबाव समूह के बारे में पूछा जा रहा है, तब तो आप आराम से सिर्फ यही लिख दीजिएगा। लेकिन अगर किसी देश के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पर यहाँ पर उदाहरण लिखे ना, उदाहरण के बगल में लिख दीजिएगा अमेरिका के प्रमुख दबाव समूह, और लिख दीजिए किसान संगठन, मजदूर संघ, शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ, व्यापारिक संगठन, छात्र संगठन, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो आप दबाव समूह देख रहे हैं किसी भी देश में, सारे देशों में ये सारे दबाव समूह आपको देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी देश हो। क्या कोई देश में किसान नहीं होते होंगे? किसान होते हैं तो वहाँ पर एक संघ भी होगा, मजदूर होते होंगे तो वहाँ पर मजदूर संघ भी होगा, शिक्षक अगर पढ़ाने के लिए होंगे तो शिक्षक संघ भी होगा, अगर वहाँ पर कर्मचारी होगा तो कर्मचारी संघ भी होगा, अगर वहाँ पर व्यापार होता होगा उस देश में तो व्यापारिक संगठन भी होगा, अगर वहाँ पर छात्र पढ़ते होंगे तो फिर वहाँ पर छात्र संगठन भी होगा। तो ये सबके लिए है। और अगर किसी खास के बारे में आप लिखना चाहें तो ये सब 2-3 पॉइंट जो है आप याद कर लीजिएगा और लिख सकते हैं, या फिर अगर याद नहीं तो जो हम आपको बताएं वो करना है। आगे यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह का महत्व। जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, कि दबाव समूह की परिभाषा दें और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह के महत्व पर प्रकाश डालें। तो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह के क्या महत्व है उसको देखते हैं। हम आपको फिर से बता दें कि किसी भी देश के बारे में पूछे, ठीक है, यही आपको सेम आंसर लिखना है। पहला जो इसका महत्व है जनता और सरकार के बीच में संपर्क स्थापित करना। क्या अगर अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जनता और सरकार के बीच में संपर्क स्थापित नहीं होगा क्या दबाव समूह के द्वारा? जनता के लिए तो दबाव समूह काम करता है, और जनता, जैसे मान लीजिए कि जो दबाव समूह है शिक्षक संघ है, ठीक है, शिक्षक संघ वाला दबाव समूह मतलब शिक्षक संघ जो सरकार पर प्रेशर बना रहा है कि हमारे हित में जो फैसला वो होना चाहिए। तो जो शिक्षक वो क्या लोग नहीं है क्या? वो भी तो इंसान ही है ना। तो जहाँ पर जनता और सरकार के बीच में संपर्क स्थापित होगा वो तो सभी देश में होता है। तो सेम सारे पॉइंट आपको वही लिखना है, चाहे किसी भी देश के बारे में पूछे, भारत के बारे में पूछे, अमेरिका के बारे में पूछे, ब्रिटेन के बारे में पूछे, फ्रांस के बारे में पूछे, चाइना के बारे में पूछे, कहीं के बारे में पूछे, ठीक है, सेम पॉइंट लिखना जो हम आपको बता रहे हैं। तो जो पहला पॉइंट यहाँ पर है वो है जनता और सरकार के बीच में संपर्क स्थापित करना, ठीक है। दबाव समूह जनता की समस्याओं, आवश्यकताओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार को हर समस्या की जानकारी सीधे नहीं मिल पाती, इसलिए दबाव समूह जनता की आवाज़ बनकर सरकार तक उनकी बात पहुंचाते हैं। इससे सरकार सही स्थिति को समझकर उचित निर्णय ले सकती है। कई बार आप देखते होंगे कि जो प्रोटेस्ट है, जो आंदोलन है, वो बहुत लंबे समय तक चलता है, उसके बाद सरकार का जवाब आता है। तो ऐसा थोड़ी है कि सरकार बैठ के आपका प्रोटेस्ट देख रहा है, ऐसा नहीं है। सरकार को कई बार ऐसा लगता है कि जो प्रोटेस्ट है वो किसी छोटे काम के लिए किया जा रहा है, फिर किसी छोटे समस्या के लिए किया जा रहा है, और इसीलिए सरकार जो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देती। लेकिन जो ये सारे संघ है, जो दबाव समूह है, जैसा कि अभी CJP ने किया, ठीक है, अगर मान लीजिए सिर्फ छात्र किसी छोटे आंदोलन करते, मतलब छोटे जगह पर आंदोलन करते, तो उस आंदोलन को कोई देखता नहीं, वैल्यू नहीं देता, और 1-2 दिन चलता आंदोलन और खत्म हो जाता। लेकिन एक बड़े लेवल पर, जहाँ पर हमारा संसद है, वहाँ पर जा करके एक बड़े लेवल पर बड़े बड़े लोगों के द्वारा जब वहाँ पर एक्शन लिया जाता है, प्रतिक्रिया दिया जाता है, उसके बाद जो सरकार का वहाँ पर ध्यान जाता है कि नहीं सही बात है, अब इसका जांच होता है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो आंदोलन किया जा रहा है, वो किस विषय पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसका
कह सकते हैं मुद्दा क्या है, फिर वो उसके ऊपर जांच करता है, उसके बाद वो सरकार जो है वह बात करने के लिए तैयार होता है। तो इस तरह से काम होता है। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि दबाव समूह जनता की समस्याओं, आवश्यकताओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार को हर समस्या की जानकारी सीधे नहीं मिल पाती। अब अगर प्रोटेस्ट पर अपने गांव में बैठ जाएंगे तो सरकार तक ये बात पहुंच जाएगा क्या? नहीं पहुंचेगा। इसलिए दबाव समूह जनता की आवाज़ बनकर सरकार तक उनकी बात पहुंचाते हैं। इससे सरकार सही स्थिति को समझकर उचित निर्णय ले सकती है। तो पहला पॉइंट ये है, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह का ये पहला महत्व है। दूसरा जो महत्व है वो है विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा करता है। जो विभिन्न वर्ग हैं, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, जो विभिन्न वर्ग हैं उनके हितों की ये रक्षा करता है। तो ये इसका एक महत्व है। समाज में अलग अलग वर्गों की समस्याएं अलग होती हैं। किसान अपनी फसल का उचित मूल्य चाहते हैं, मजदूर बेहतर वेतन चाहते हैं, शिक्षक शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। दबाव समूह इन सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इसको बोलते हैं दबाव समूह या फिर हित समूह। ठीक है। तीसरा जो इसका महत्व है वह है सरकार की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करता है। जो सरकार के द्वारा नीति और कानून बनाए गए, दबाव समूह क्या करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, उनको अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं। जब सरकार कोई नया कानून या फिर नीति बनाती है तब दबाव समूह अपने सुझाव, मांग और आपत्तियां सरकार के सामने रखते हैं। यदि सरकार को उनके सुझाव उचित लगते हैं तो वह कानून या फिर नीति में बदलाव कर सकती है। इससे जनता के हितों का ध्यान रखा जाता है। तो ये भी क्या है, इसका एक महत्व है। ठीक है। दबाव समूह क्या करता है, अगर मान लीजिए सरकार द्वारा कोई भी कानून बनाया जा रहा है तो वो लोगों के लिए सही है या फिर नहीं, वो जो दबाव समूह वो सरकार तक इन सब बातों को पहुंचाते हैं। अगर कोई दिक्कत का बात है तो वो अपनी दिक्कत को भी बताते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जनता और सरकार का बात नहीं होता है, कुछ ना कुछ माध्यम होता है। जैसे कभी कभी मीडिया माध्यम बन जाता है, कभी कोई दबाव समूह माध्यम बन जाता है। ठीक है। तो इस वजह से कुछ ना कुछ माध्यम होता है जो सरकार और जनता के बीच में बात करता है, जो जनता और सरकार के बीच में पुल का काम करता है। ठीक है। अगला यहाँ पर हम लोग महत्व देखेंगे वो है लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। जो दबाव समूह लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। लोकतंत्र मतलब क्या, जहाँ पर लोगों द्वारा चुना गया तंत्र हो। ठीक है। लोगों द्वारा चुना गया तंत्र, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। तो हमने सरकार को बनाया, हम खुद वोट दिए, आपने भी दिया होगा। ठीक है। तो उसको मजबूत कैसे बनेगा, जब सरकार के द्वारा नीति लोगों के लिए बनाया जाएगा। ठीक है। जो सरकार के द्वारा नीति बनाएगा वो लोगों के हित के लिए बनाया जाएगा, तभी तो लोकतंत्र अधिक मजबूत होगा। नहीं तो सरकार अपने हिसाब से चल रहा है, सरकार अपने बेटा को बना दिया होम मिनिस्टर तो चलेगा देश, अपने बेटा को 50,000 एकड़ जमीन लिख दिया, ऐसे होगा? नहीं होगा ना। तो लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाता है जब दबाव समूह क्या करता है, उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, चुनाव के बाद भी जनता अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहती है। दबाव समूह लोगों को संगठित करके उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं। इससे जनता की भागीदारी बढ़ती है और लोकतंत्र अधिक मजबूत होता है। फिर से हम आपको वही उदाहरण देंगे सीजेपी का। सीजेपी ने क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया, जनता की जो बात है वो सरकार तक पहुंचाने का उसने काम किया, एक पुल की तरह उसने काम किया। और आज देख सकते हैं क्या रिजल्ट है, रिजल्ट आपको पता होगा। पांचों जहाँ पर हम लोग इसका महत्व देखेंगे आज के टाइम में वो है सरकार को जिम्मेदारी से काम करने के लिए प्रेरित करता है। जो दबाव समूह है वो सरकार को जिम्मेदारी से काम करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर आंदोलन पर आएंगे और अपने बातों को मनवाने का वो फिर से काम करेंगे। यदि सरकार जनता के हितों की अनदेखी करती है या गलत निर्णय लेती है तो दबाव समूह उनका विरोध करते हैं, वे ज्ञापन देते हैं। ठीक है। बैठकर मतलब बैठक करते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं और सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग करते हैं। इससे सरकार अधिक जिम्मेदारी और सावधानी से काम करती है। और अगर यहाँ से भी नहीं होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो है ही। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के तो सरकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जैसा फैसला करेगी सरकार को भी बात मानना पड़ेगा। छठा जो पॉइंट है, छठा जो यहाँ पर महत्व देखेंगे वो है जनता में जागरूकता फैलाता है। ये जो दबाव समूह है वो जनता में जागरूकता फैलाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार के द्वारा ऐसे कुछ नियम लाए गए, ऐसे कुछ कानून बनाए गए जो लोगों को पता ही नहीं अभी तक, तो जो दबाव समूह है वो तो उनको तो पता चल जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जनता को जागरूक करते हैं कि आपके खिलाफ ये सारे नियम बनाए गए हैं, क्या आप लोग मान रहे हैं? तो कोई भी चाहेगा कि मेरे खिलाफ कोई नियम बने, तो बोले कि नहीं नहीं, तो फिर चलो एकजुट हो और चलो जंतर मंतर में जाके बैठते हैं। तो ये बात है, जनता में जागरूकता फैलाने का ये काम करता है जो दबाव समूह। दबाव समूह लोगों को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं, नए कानूनों और महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों की जानकारी देते हैं। इससे लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए आगे आते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम वाला, फिर से सीजेपी का उदाहरण ले लीजिए, नहीं काम बना, ऐसे बात बात पर अगर काम नहीं बना तो गए जंतर मंतर में बैठे, 1 महीना काम हो गया। तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठना, शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना और पुनर्विचार करने के लिए सरकार को फिर से सोचने के लिए याचिका देना कि भैया फिर से सोचो, सरकार आखिर हमारा है ना, सरकार हमने बनाया, सरकार हमारे लिए काम करना चाहिए। अपना मर्जी से वो काम नहीं कर सकता है, अगर ज़्यादा मर्जी से काम करेगा तो वो जाएगा। सातों जो हम लोग यहाँ पर महत्व देखेंगे वो है समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करने में सहायता करता है। शांतिपूर्ण जो है
उस तरह से समस्याओं का समाधान करने में हमें सहायता देता है। दबाव समूह बातचीत, सुझाव, ज्ञापन, बैठक, हस्ताक्षर अभियान और शांतिपूर्ण आंदोलन जैसे लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग करते हैं। इससे सरकार और जनता के बीच संवाद बना रहता है तथा समस्याओं का समाधान हिंसा के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि सरकार पुनर्विचार करे किसी भी योजना पर, किसी भी फैसले पर, तो आप किसी भी तरह से हिंसा अगर करेंगे, तो अगर हिंसा किए तब तो पुलिस मार करके आपको ठीक कर देगी, ठीक है। हिंसा कर नहीं सकते। संविधान आपको शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार देता है, लाठी बचाने का अधिकार नहीं देता है। अगर आप लाठी से चाहेंगे कि इंसाफ मांग ले तो नहीं होगा। अगर आप लाठी बजा रहेंगे तो उधर से गोली चल जाएगा। तो इसलिए जो अगर 2-4 लाठी पड़ता है तो पढ़ने दो, जो हमारा डिमांड है उसको मांगना चाहिए। अगर 2-4 लाठी पड़ता है तो हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं, हम लोग याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लाठी चला देते हो तो फिर मैटर ही खत्म, ठीक है, मैटर ही खत्म, फिर वो समझ लीजिए कि बात ही नहीं होगा। अब 8वां जहाँ पर हम लोग महत्व देखते हैं वो है सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है। ये जो दबाव समूह है वो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है। यदि सरकार कोई ऐसा कानून का या फिर निर्णय लेती है जिससे किसी वर्ग को नुकसान हो सकता है, तो दबाव समूह उसका विरोध करते हैं और वे सरकार को उस निर्णय की कमियां बताते हैं और उसमें सुधार करने की मांग करते हैं। इससे जनता के हितों की रक्षा होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई नियम बनाया और जो दबाव समूह के लोग उनको पता चल गया, जो दबाव समूह उनको पता चल गया और सरकार सीधा उन्होंने बात किया कि भैया ऐसा वैसा मिस्टेक हुआ है, आपसे सुधार लो, और सरकार ने सुधार दिया। ऐसा नहीं होता है। सरकार ने एक बार नियम बना दिया तो अगर आपको उसको सुधारना भी है, अगर दबाव समूह चाहता है कि इसमें कुछ सुधार भी हो, तो उसमें कई साल लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि फ़ोन से ही बात हो गया कि ऐसा कर तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अभी आप यही देखिए, जो पेपर लीक हुआ था कितना दिन लगा, बहुत दिन लग गया, बहुत सारे लोग इसमें मर भी गए थे। तो उनको मुआवजे का बात कहा गया, जिसके ऊपर एफआईआर किया गया था जिन भी स्टूडेंट के ऊपर, तो एफआईआर को फिर से वापस लेने का बात कहा गया। बहुत सारे वादे किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो दबाव समूह वो भी उसी तरह से काम करता है। 9वां जो यहाँ पर महत्व हम लोग देखते हैं दबाव समूह का, वो है अच्छी नीतियाँ बनाने में सरकार की सहायता करता है। दबाव समूह अपने क्षेत्र के अनुभव और समस्याओं के आधार पर सरकार को सुझाव देते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे समस्याएं हैं, ठीक है। उसके आधार पर सरकार को ये सुझाव देने का काम करते हैं कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की नीतियों को लाना जरूरी है, इस प्रकार के नियमों को, इस प्रकार की योजनाओं का लागू करना जरूरी है, ताकि हमारा समाज विकास कर सके। जैसे किसान संगठन कृषि से जुड़े सुझाव देते हैं, शिक्षक संगठन शिक्षा से जुड़े सुझाव देते हैं। इससे सरकार अधिक व्यवहारिक और जनता के हित में नीतियाँ बना पाती है। उससे सरकार को ये, क्योंकि सरकार आपके गांव में तो देखने के लिए नहीं आ रहा है। सरकार अगर आपके गांव तक पहुंचे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, मुखिया बनाया है, ताकि मुखिया से बातचीत पता चले। मुखिया से ऊपर बनाया है विधायक, जिला परिषद, विधायक, ठीक है, सांसद बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है, फिर बनाया आपको प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री वो आपके गांव थोड़ी आएगा देखने के लिए, उसके लिए प्रतिनिधि है ना, आपका विधायक होगा। आपका विधायक भी अभी तक आपके गाँव में नहीं पहुँचा होगा, ठीक है। जो विधायक है वो चुनाव के टाइम में सिर्फ नजर आता है, उसके बाद वो नजर नहीं आता है। तो जो विधायक समझे सब बेकार ही लोग हैं, इन लोग के तो बारे में बात ही नहीं करेंगे, हटा। 10वां हम लोग सीधा सीधा महत्व देखते हैं दबाव समूह के बारे में। समाज और देश के विकास में योगदान देता है। दबाव समूह क्या करता है, समाज और देश के विकास में योगदान देता है। आज कई दबाव समूह केवल अपने हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, महिला अधिकार, बाल अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे दबाव समूह हैं, या फिर कह लीजिए बहुत सारे ऐसे एनजीओ या फिर बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जो लोगों के हित के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करने का काम करते हैं। इनके प्रयासों से समाज में सुधार होता है और देश के विकास को गति मिलती है। अभी हम सरकार के बारे में बात कर रहे थे, किस सांसद विधायक के बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे कि गिरिडीह का जो सांसद है वो कौन है, गिरिडीह का चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद है। कौन है, चंद्र प्रकाश चौधरी। जब से चुनाव हुआ है हम उनको देखे भी नहीं कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते, ना ही कोई योजना, ना ही कोई काम, कुछ समझ में नहीं आता। अभी गिरिडीह के स्टूडेंट को जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं मिला है, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। जबकि गिरिडीह का वो सांसद होने के नाते डायरेक्ट वो दिल्ली में बात कर सकते थे, लेकिन हो ही नहीं रहा। केंद्र का राज्य सरकार बोल रही है कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, केंद्र बोल रहा है कि हम डिले हो रहा है, हमको लिखा जोखा नहीं दिया, ये कहाँ पर पैसा खर्च कर रहा है राज्य सरकार। फंसा कौन है, स्टूडेंट फंसा हुआ है। काम किसका है, चंद्र प्रकाश चौधरी का। अगर मेरे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता तो हम फोन करके बोल देते कि क्या काम कर रहा है भाई तुम, प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि ऐसा तो तुम नहीं बोलना चाहिए, आप बोलना चाहिए, लेकिन प्रतिनिधि है, जनता का नौकर है और जनता के लिए उसको काम करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो फिर क्यों बन रहा है, मत बनो। जो योग्य व्यक्ति उसको पद दो ताकि काम सही से हो सके। अगर नहीं कर रहा है तो छोड़ो, हटाओ, इस्तीफा दो, ठीक है। तो इससे काम होना चाहिए। सांसद का काम क्या है, लोगों का हित के बारे में सोचना, अपने कम से कम अपना जिला के बारे में सोचो, दुनियादारी छोड़ो। लोग है लोग। आगे हम लोग छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि दबाव समूह आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये जनता और सरकार के बीच सेतु पुल का कार्य करते हैं, नागरिकों के हितों की रक्षा करते हैं, सरकार को सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं और लोकतंत्र को अधिक मजबूत तथा उत्तरदायी बनाते हैं।
इसलिए आज के समय में किसी भी लोकतांत्रिक देश में दबाव समूहों की भूमिका और महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। तो इस वजह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा लगे, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, इस बात की आपको गारंटी है। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास पहुँच है, ठीक है, अगर आपके पास पहुँच है तो चंद्र प्रकाश चौधरी के पास जाइए और जाके बोलिए कि जो गिरिडीह का स्टूडेंट कम से कम स्कॉलरशिप दिलाए। धनबाद में सबको मिल गया, सिर्फ गिरिडीह वालों को नहीं मिला है, क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो जाके बातचीत हो अगर तो जाके करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।